ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 3 पार्ट 10। प्रमाणित तो होता है सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व। मनुष्य के एक नहीं 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। दृश्यमान स्थूल शरीर ऊपर का होता है, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है जो अदृश्य प्रवृत्तियों और शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। तीसरा अंतराल का गहरा स्तर वह है जिसे कारण शरीर कहते हैं। इसका संबंध परब्रह्म और उसकी सत्ता से है। इसके लिए योग साधना एवं तपश्चर्या की एक एक करके सभी सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। स्थूल से आगे सूक्ष्म और सूक्ष्म से आगे बढ़कर कारण शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। तब कहीं योग शास्त्रों में वर्णित रिद्धि सिद्धियों के दर्शन होते हैं। प्राचीन काल का समूचा इतिहास इन्हीं आध्यात्मिक उपलब्धियों से भरा पड़ा है, जिसे ऋषियों, तत्वदर्शियों, योगियों और संतों का इतिहास कहा जा सकता है। वे अपने संकल्प बल से या सूक्ष्म शरीर से परकाया प्रवेश से लेकर सुदूर ग्रह नक्षत्रों तक की यात्रा पलक झपकते ही कर लेते थे। सूक्ष्म शरीर की सत्ता और सामर्थ्य स्थूल की काया की तुलना में असंख्य गुना अधिक है। अध्यात्म क्षेत्र में इसके पग पग पर प्रमाण उपलब्ध हैं। आध्यात्मिक जगत की प्रसिद्ध घटना है कि मंडन मिश्र के जगत गुरु आद्या शंकराचार्य से शास्त्रार्थ में पराजित हो जाने के बाद उनकी धर्म पत्नी विदुषी भारती ने मोर्चा संभाला। उसने शंकराचार्य से काम विद्या पर ऐसे जटिल प्रश्न पूछे जो इन जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी की कल्पना से भी परे थे, किंतु वे योगी थे। उन्हें मंडन मिश्र जैसे महान पंडित की सेवाओं की अपेक्षा थी, सो उन्होंने महिष्मती नरेश के मृतक शरीर में प्रवेश किया और काम शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात वापस अपने शरीर में आकर उन्होंने भारती के प्रश्नों का उत्तर दिया। परकाया प्रवेश की यह घटना पिंड की सामर्थ्य के उस सूक्ष्म चेतन पक्ष का परिचय देती है जिसे रहस्यमय विभूतियों से संपन्न माना गया है। सूक्ष्म शरीर द्वारा परकाया प्रवेश की एक दूसरी इतिहास प्रसिद्ध घटना महर्षि उपवर्ष के शिष्य देवदत्त की है, जिन्होंने पाटलिपुत्र के राजा महापद्य नंद के मृत शरीर में प्रवेश तो पा लिया था, पर फिर बाहर निकल नहीं सके थे। महर्षि उपवर्ष के 3 शिष्य थे। प्रथम वरुरुचि या कात्यायन, जो पीछे सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री बने थे। उन्होंने पाणिनि के व्याकरण के सूत्रों की टीका की थी। दूसरे थे व्याड़ी, जिन्होंने एक विशाल व्याकरण ग्रंथ लिखा था। और तीसरे थे देवदत्त, जो योग विद्या के निष्णात थे और परकाया प्रवेश तक की विद्या जानते थे। गुरु दक्षिणा की 1,00,000
स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने के लालच में उन्होंने तुरंत मृत्यु को प्राप्त महापद्मानंद के शरीर को माध्यम बनाया और दोनों साथियों पर अपने शरीर की रक्षा भार सौंपकर उसमें सूक्ष्म शरीर से जा घुसे। सारे राज्य में छाई दुख की लहर एकाएक खुशी में बदल गई। चारों ओर उत्सव मनाए जाने लगे। कुशाग्र बुद्धि महामंत्री शकटार ने जब पुनर्जीवित महापद्य नंद के गुण कर्म स्वभाव और व्यवहार एवं पांडित्य में परिवर्तन पाया तो उन्हें वस्तु स्थिति समझते देर न लगी कि यह सारा खेल योग विद्या के ज्ञाता देवदत्त का है। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे भी हो देवदत्त के पूर्ववर्ती शरीर को ढूंढकर शव दाह करा दिया जाए ताकि महापद्य नंद को इस रूप में ही जीवित रखा जा सके। यह वह समय था जब सिकंदर सम्राट पुरु को परास्त कर झेलम तक आ पहुंचा था। अगली लड़ाई उसकी पाटलिपुत्र से ही होने वाली थी। ऐसी स्थिति में अपने सिपाहियों का मनोबल बढ़ाए रखना आवश्यक था। अतः एवं शकटार ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों को भेजकर व्याड़ी के विरोध के बावजूद भी देवदत्त के शरीर का अग्नि संस्कार करा दिया। देवदत्त को जब यह बात का पता चला तो माथा पीटते रह गए। बाद की कथा तो सब जानते ही हैं। विश्व विख्यात चित्रकार गोया की आत्मा अमेरिका की एक विधवा हैनरॉट के शरीर में प्रविष्ट हो गई थी। वह घटना अमेरिका में प्रसिद्ध है। नए शरीर में योगा ग्वालन नामक सुंदर कलाकृति का निर्माण किया। विधवा हैनरेट ने अपने जीवन काल में कभी कोई चित्र नहीं बनाया था। अमेरिकी विशेषज्ञों को विधवा के व्यवहार में गोया की आत्मचेतना झांकती दिखाई देती थी। वे इसे परकाया प्रवेश की घटना मानते थे। गायत्री की उच्च स्तरीय योग साधना सूक्ष्मता का विज्ञान है। यह परम सत्ता से संबंध जोड़ने, आत्मानुभूति कराने का सुनिश्चित साधन है। यह राह भले ही कठिनाइयों की आत्म नियंत्रण, आत्म सुधार की हो, पर एक वैज्ञानिक पद्धति जिसके परिणाम सुनिश्चित होते हैं। इस कठिन मार्ग पर चलने वाली आस्था को उक्त चमत्कारिक सिद्धियां निःसंदेह परिपुष्ट करती हैं। मानवीय काया की सूक्ष्म रचना ही कुछ ऐसी है कि अंतराल में प्रसुप्त उस बीज भांडार को विकसित किया जा सके तो वह उसे अनंत गुना सामर्थ्यवान बना देती हैं। स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण शरीर की सत्ता इस स्तर की है। विज्ञान जगत के अनुसंधानकर्ताओं ने भी अब भारतीय दर्शन के इस तथ्य की पुष्टि कर दी है और कहा है कि मनुष्य की ईथरिक बॉडी अर्थात सूक्ष्म शरीर की सामर्थ्य स्थूल की तुलना में कई गुना अधिक है। वह शरीर के अंदर और उसके बाहर भी कार्य करता रह सकता है। अत्यंत अल्प समय में दूरवर्ती स्थानों की यात्रा कर सकता है और जरूरतमंदों की सहायता कर सकता है। ऑक्सफोर्ड स्थित साइकोफिजिकल रिसर्च सेंटर के मूर्धन्य परा मनोवैज्ञानियों ने एस्ट्रल ट्रैवल अर्थात सूक्ष्म शरीर की यात्रा पर गहन अध्ययन एवं अनुसंधान किया है।
संस्थान के प्रमुख अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर चार्ल्स एम क्रीरी का कहना है कि जन सामान्य में से लगभग 10% व्यक्तियों को अपने जीवन में सूक्ष्म शरीर से दूसरे स्थानों की यात्रा के अनुभव होते हैं। इनमें से अधिकांश घटनाएं दुर्घटना या शल्य क्रिया के समय घटित होती हैं। उनके अनुसार इस तरह के अनुभव प्रायः शांत एवं विश्रांति पूर्ण मनस्थिति में होते हैं। गहन निद्रा में भी स्थूल शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म शरीर की यात्रा की घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं। विश्व प्रख्यात लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने अपनी कृति फेयरवेल टू आर्म्स में ऐसे अनेकों रहस्यमय संस्मरणों का वर्णन किया है जिनमें व्यक्तियों ने अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग कर स्वयं की शैल्य क्रिया होते या दुर्घटना में शरीर को अशक्त पड़े देखा है। इसी तरह सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक रेमंड मूडी ने इस तरह के कितने ही उदाहरण ढूंढ निकाले हैं जिनमें रोगियों ने अपनी मृत्यु को बहुत पास से देखा है कि किस तरह कष्टकर परिस्थितियों में भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग होकर उन सारे दृश्यों को देखता रहा जिसमें उसे स्वस्थ करने के चिकित्सकों के प्रयत्न भी सम्मिलित थे। इस संदर्भ में तांत्रिक विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य अवस्था में स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर दोनों संपूर्ण ऐक्य की स्थिति में रहते हैं, किंतु कई बार बहुत सी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब दोनों शरीर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तब सूक्ष्म शरीर के लिए कहीं भी गमन कर सकना संभव हो जाता है। इतने पर भी वह भौतिक शरीर से एक सूक्ष्म सूत्र द्वारा संबंध बनाए रखता है। मृत्यु हो जाने पर यह संपर्क सूत्र समाप्त हो जाता है और सूक्ष्म शरीर पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है। यह एक तथ्य है कि सांसारिक कष्ट कठिनाइयां स्थूल शरीर के साथ ही जुड़ी रहती हैं। सूक्ष्म शरीर को इस प्रकार की कोई आधि व्याधि नहीं व्यापती। 25th मैन नामक पुस्तक में एड मॉरेल ने एक ऐसी ही व्यक्ति की घटना प्रकाशित की है जिसे जेल के भीतर भीषण यंत्रणाएं सहनी पड़ती थी। अभ्यास द्वारा उसने अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल काया से अलग करने की विद्या सीख ली थी और यंत्रणा के उस क्षणों में सूक्ष्म शरीर से जेल के बाहर विचरण करने चला जाया करता था। पोलैंड का एक प्रतिभाशाली इंजीनियर अपनी अतीन्द्रिय क्षमता के लिए विख्यात था। अपने एक चिकित्सक मित्र के परामर्श पर उसने सूक्ष्म शरीर से सुदूर प्रांतों की यात्राएं की। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के अलग हो जाने पर परीक्षणकर्ता वैज्ञानिकों ने पाया कि उस समय उसके भौतिक शरीर में जीवन नाम का कोई लक्षण विद्यमान नहीं होता था। हृदय की धड़कन, नाड़ी गति, श्वास प्रश्वास आदि बंद हो जाते थे। अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के विख्यात मनोविज्ञानी डॉक्टर चार्ल्स टी स्टार्टर ने वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से शारीरिक क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग करने पर पाया
कि स्थूल काया से सूक्ष्म सत्ता के निकल जाने पर समस्त कायिक गतिविधियां ठप्प पड़ जाती हैं और जैसे कि सूक्ष्म शरीर पुनः अपनी पंच भौतिक काया में लौट आता है, वे फिर सक्रिय हो उठती हैं। उनके इस अनुसंधान की प्रामाणिकता को अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च ने भी स्वीकृति प्रदान की है। अभ्यास द्वारा भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग करने के अतिरिक्त भी कितनी ही बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो सूक्ष्म शरीर की सत्ता में परिचय कराती हैं, जिन्हें चिकित्सालयों के रिकॉर्ड में देखा जा सकता है। घटना फॉकलैंड की है, जहां पिछले दिनों ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच युद्ध हुआ था। एक सैनिक अचेतावस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया था। गहन उपचार के बाद जब मूर्छा जगी तो उसने डॉक्टरों को बताया कि अमुक गांव में अमुक परिवार में उसका मृत शरीर पड़ा है, जिसको तुरंत दफना दिया जाए। वस्तुतः उसने अपने पोते के शरीर में प्रवेश पा लिया था। जांचकर्ताओं को उसने बताया कि उस परिवार का वह एकमात्र पुरुष सदस्य था जिसका जीवित रहना आवश्यक था। उसका प्राणांत हो जाने पर इस शरीर में मुझे सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करना पड़ा। इसी तरह की न्यूयॉर्क के लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल के चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर रसल मैक रॉबर्ट ने एक पादरी का वर्णन किया है, जिसने अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा यात्रा करके चिकित्सकों को यह सोचने के लिए विवश कर दिया था कि भौतिक शरीर के अंदर कोई सूक्ष्म सत्ता भी विद्यमान है, जिसकी सामर्थ्य उसकी तुलना में असंख्य गुनी अधिक है। मूर्धन्य परामनोवैज्ञानी सिल्वान मुल्डन का कहना है कि वस्तुतः सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांडी ऊर्जा का सघनीकृत रूप मात्र है। योग साधना एवं तपश्चर्या से ब्रह्मांडी चेतन ऊर्जा सूक्ष्म शरीर में जैसे जैसे सघन होती जाती है, वह सशक्त एवं परिपुष्ट बनता जाता है। उसकी क्षमता भौतिक काया से कई गुनी बढ़ी चढ़ी होती है, जिसके लिए समय, स्थान, दूरी आदि जैसे कारण कोई अर्थ नहीं रखते। उनके अनुसार सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने के पश्चात जितनी ताजगी और स्फूर्ति की अनुभूति होती है, उतनी स्थूल शरीर से कभी भी संभव नहीं हो पाती। इसे उन्होंने मन की यात्रा कहा है, जो प्रबल संकल्प बल के सहारे संपन्न होती हैं। वस्तुतः मनुष्य मात्र पंच भौतिक शरीर ही नहीं, वरन उसकी एक प्रचंड सामर्थ्य युक्त सूक्ष्म सत्ता भी होती है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आत्मा का वाहन भी। इसी पर सवार होकर आत्मा लोक परलोक की यात्राएं करता तथा मरणोत्तर जीवन के पश्चात पुराने कलेवर को छोड़कर नए कलेवर में प्रवेश करता है। तपस्वी एवं सिद्ध योगी जन अपने इसी शरीर से स्वल्प समय में दूरवर्ती दुर्गम क्षेत्रों की यात्राएं करते एवं जरूरतमंदों की सहायता करते देखे सुने जाते हैं। सूक्ष्म शरीर से अन्य शरीरों में प्रवेश करने की कथा गाथाओं का भी उल्लेख मिलता है। जिन कार्यों को मनुष्य स्थूल काया से संपादित नहीं कर पाता, वह दिव्य दर्शन, दूर श्रवण,
दूर संप्रेषण, दूर गमन जैसे कठिन कार्य सूक्ष्म शरीर को विकसित कर लेने पर सहज संभव हो पाते हैं। भारत का प्राचीन इतिहास आध्यात्मिक उपलब्धियों से भरा पूरा है। इसे आध्यात्मिक उपलब्धियों की श्रृंखला कहें तो आध्यात्मिक साहित्य और दर्शन को तत्वदर्शी ऋषि मनीषियों, योगी और संतों का इतिहास कहना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत की ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं जो इस तथ्य पर प्रकाश डालती हैं कि स्थूल शरीर से परे जीवात्मा का वाहन सूक्ष्म शरीर, जिसे एस्ट्रल बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, विलक्षण क्षमता संपन्न एक सुनिश्चित सत्ता है। इसे अदृश्य प्रवृत्तियों और शक्तियों का केंद्र भी कहा जाता है। इसको विकसित कर लेने पर लोक लोकांतरों की यात्राएं की जा सकती हैं। अपनी सूक्ष्म सत्ता को दूसरों की काया में प्रवेश कराकर उनसे मनचाही दिशा में कार्य कराया जा सकता है। इस संदर्भ में आद्य शंकराचार्य की वह घटना प्रसिद्ध है जिसमें महान विद्वान मंडन मिश्र के पराजित होने पर उनकी पत्नी विदुषी भारती ने मोर्चा संभाला था और उनके गूढ़ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए शंकराचार्य को एक मृत राजा के शरीर में परकाया प्रवेश करना पड़ा था। तत्पश्चात अपने शरीर में वापस आकर उन्होंने भारती के प्रश्नों का उत्तर दिया और उन्हें परास्त किया। परकाया प्रवेश की यह घटना पिंड की सामर्थ्य के उस चेतन पक्ष का परिचय देती है जिसे रहस्यमय विभूतियों से संपन्न माना जाता है। नाथ संप्रदाय के आदि गुरु महायोगी मत्स्येंद्र नाथ के विषय में कहा जाता है कि सूक्ष्म शरीर से वे अपनी इच्छानुसार गमनागमन विभिन्न लोकों में करते थे। उन्हें परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त थी। एक बार अपने शिष्य गोरखनाथ को स्थूल शरीर की सुरक्षा का भार सौंपकर मृत राजा के शरीर में उन्होंने सूक्ष्म शरीर से प्रवेश किया था। गोरखनाथ स्वयं एक महान योगी थे और अध्यात्म जगत की विभूतियों से संपन्न थे। महाभारत के शांति पर्व में वर्णन है कि सुलभा नामक विदुषी अपने योग बल की शक्ति से राजा जनक के शरीर में प्रविष्ट कर विद्वानों से शास्त्रार्थ करने लगी थी। उन दिनों राजा जनक का व्यवहार भी स्वाभाविक न था। अनुशासन पर्व में ही कथा आती है कि एक बार इंद्र किसी कारणवश ऋषि देव शर्मा से कुपित हो गए। उन्होंने क्रोधवश ऋषि की पत्नी से बदला लेने का निश्चय किया। देव शर्मा का शिष्य विपुल योग साधनाओं में निष्णात और सिद्ध था। उसे योग दृष्टि से यह मालूम हो गया कि मायावती इंद्र गुरु पत्नी से बदला लेने वाले हैं। विपुल ने सूक्ष्म शरीर से गुरु पत्नी के शरीर में उपस्थित होकर इंद्र के हाथों से उन्हें बचाया। पतंजलि योग दर्शन में सूक्ष्म शरीर से आकाश गमन करने, एक ही समय में अनेकों शरीर धारण करने, अदृश्य होने, परकाया प्रवेश करने जैसी अनेकों योग विभूतियों का वर्णन है जो प्रकारांतर से जीवात्मा की अकूत सामर्थ्य और काया से परे उसकी स्वतंत्र सत्ता का प्रतिपादन करती हैं। सत रज तम से बने संसार और पंच भौतिक काया से जुड़े आकर्षणों से अत्यधिक लिप्त होने के कारण अपनी मूल सत्ता, जो समस्त शारीरिक एवं मानसिक हलचलों का केंद्र है,
का बोध नहीं हो पाता। बाह्याकर्षणों के आवरणों को चीर कर निकल सकना संभव हो सके तो प्रतीत होगा कि अपनी ही आत्मसत्ता में रिद्धि सिद्धियों का ऐसा विलक्षण भंडार छिपा पड़ा है जिसे जानकर समष्टि चेतन सत्ता से संबंध जोड़ सकना तथा विभूति संपन्न सामर्थ्यवान बन सकना संभव है। शास्त्र में इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हुए ऋषि कहते हैं, योगी को अदृश्य जगत दृश्यवत दिखता है, उसे दूरदर्शन दूर श्रवण की विभूतियां उपलब्ध होती हैं। ध्यान मात्र से योगी भूत भविष्य वर्तमान तथा प्राणियों के मनोगत भाव जान लेता है। अदृश्य जगत को जान लेना, उसमें सूक्ष्म शरीर द्वारा प्रवेश कर सकना संभव है। विज्ञानवेत्ता भी अब इस तथ्य को स्वीकार करने लगे हैं और सूक्ष्म शरीर की विशिष्ट क्षमता को उद्घाटित करने निरत हुए हैं। अनुसंधानकर्ताओं ने स्थूल काया से सूक्ष्म शरीर के बाहर निकलने की प्रक्रिया को एक्सोमैटिक स्टेट तथा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस OBE अर्थात शरीर से बाहर अतीन्द्रिय अनुभव आदि नामों से संबोधित किया है। पाश्चात्य योग साधकों में से डॉक्टर माल्थ कारिंगटन, हेवर्ट लमान, लिंडार्स, डूराबेल, मुल्डॉन, ओलिवर लॉज, डॉक्टर मैस्मर, डेविड लीन, पॉल ब्रंटन आदि के अनुभवों और प्रयोगों में सूक्ष्म शरीर की प्रामाणिकता सिद्ध करने वाले अनेक प्रमाण उपस्थित किए गए हैं। जे मुल्डॉन अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को पृथक करने के कितने ही प्रदर्शन कर चुके थे। उन्होंने इन सब की चर्चा अपनी पुस्तक द प्रोजेक्शन ऑफ एस्ट्रल बॉडी में विस्तार पूर्वक की है। फ्रांस के प्रख्यात कथाकार गुई दी मौपासा ने अपने संस्मरण में लिखा है कि जब कभी वह लिखने बैठते तो उनके सम्मुख एक सूक्ष्म शरीरधारी पुरुष बैठा मिलता। वह उनसे आग्रह पूर्वक वही लिखा था जो उसकी इच्छा होती। लेखन समाप्त होते ही वह अदृश्य हो जाता। कहानी पढ़ने पर प्रतीत होता कि किसी उच्च स्तरीय साहित्यकार की आत्मा ने उसमें अपने प्राण उड़ेल दिए हैं। इसी तरह के एक संस्मरण का उल्लेख करते हुए अंग्रेजी के ख्याति प्राप्त कवि बायरन ने अपने समकालीन कवि शैली की सूक्ष्म शरीर से यात्राएं करने का वर्णन किया है। एक ही समय में उनके दो मित्र स्थानों में उपस्थित रहने की सामर्थ्य का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं कि जब एक बार वह किसी जंगल से गुजर रहे थे तो उनकी भेंट शैली से हो गई और वार्तालाप करने से पूर्व ही वे अदृश्य हो गए। खोजबीन करने पर पाया गया कि उस वक्त शैली कहीं दूसरी जगह अपने मित्रों से बातचीत करने में मशगूल थे। पुराणों में उल्लेख है कि प्राचीन काल के योगी तपस्वी ऋषिकल्प आत्माएं न केवल सूक्ष्म शरीर से गमनागमन करने में समर्थ थी, वरन इच्छानुसार रूप धारण करने और जब चाहे अदृश्य होने और पुनः प्रकट हो जाने की विभूतियों से भी संपन्न थी। 20वीं सदी में भी इस तरह के कितने ही उदाहरण विद्यमान हैं जो मानव में
ब्राजील निवासी राजास कैमिलो नामक एक ईसाई साधक का उदाहरण कुछ इसी प्रकार का है। कैमिली की ईश्वर पर दृढ़ आस्था थी और उसने अपने जीवन को बहुत ही पवित्र एवं प्रखर बना लिया था। फलतः अंतर्निहित शक्तियां विकसित हो गई थी। इच्छानुसार वह अदृश्य या प्रकट हो सकता था। उसकी इस विलक्षण क्षमता की पुष्टि जांचकर्ता वैज्ञानिकों एवं पत्रकारों ने भी की थी। इसी तरह अल्बानिया के काउंट एंडुवर्डो नामक व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने, अदृश्य होने आदि की सामर्थ्य प्राप्त थी। मंगोलिया के बौद्ध भिक्षु ध्यांग ने भी कठिन अभ्यास के द्वारा इस तरह की क्षमताएं विकसित कर ली थी। सबके सामने वह अचानक प्रकट हो जाता और फिर अदृश्य होकर सबको अचंभे में डाल देता। इस तरह के कितने ही प्रदर्शन उसने मूर्धन्य वैज्ञानिकों, विद्वानों एवं पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत किए थे। ऑस्ट्रेलिया के सुप्रसिद्ध पत्रकार डेविड नील ने जब ध्यांग से उसकी विलक्षणता का कारण पूछा तो उत्तर मिला, सूक्ष्म शरीर से यात्रा करना, अदृश्य होना आदि साधक की अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अपनी समस्त मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को केंद्रित करके कोई भी व्यक्ति इस तरह की क्षमताएं विकसित कर सकता है। योगी एवं तपस्वी स्तर के भारतीय साधकों की एक महान परंपरा रही है जो इस तथ्य को उद्घाटित करती है कि मानव जीवन सृष्टा का वह अनुपम उपहार है जिसका यदि सदुपयोग बन पड़े तो हर मनुष्य दिव्य विभूतियों का स्वामी बन सकता है। पवित्रता एवं प्रखरता द्वारा पात्रता अर्जित कर हर साधक योग साधना के माध्यम से भौतिक सफलताएं एवं अध्यात्म जगत की विभूतियां हस्तगत कर सकता है। पार्ट 10 समाप्त।